प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, मेरा हर वीडियो आपके पास बिना व्यवधान बिना रुकावट के पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन भेद की बातों को, इन सच्चाई को जान सकें, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ज़िद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। इस ज़िद में आप भी शामिल हो जाइए और फैला दीजिए इस सच्चाई को, क्योंकि सच यही है। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश क्रिसमस से ही रिलेटेड है, क्योंकि अभी माहौल ही ऐसा चल रहा है। मैं कुछ कर ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि बहुत गहमा गहमी है, बहुत ही हर्षोल्लास है लोगों के अंदर, और कैरल सिंगिंग और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। घर सजाए जा रहे हैं, वाइट वॉश हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे मौके पर अगर हम क्रिसमस की या बड़े दिन की बात ना करें तो ये बेईमानी हो जाएगी। मैंने कल आपको बताया था गडरियों के बारे में, और बहुत से लोगों ने उसे मैसेज को अच्छा लगा और उन्होंने कमेंट्स भी किए हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं कमेंट्स का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। मैं जल्दी ही एक दिन मोबाइल को लेकर बैठूंगा और सबको आंसर दूंगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज का जो संदेश है, बहुत सी बातें हम देखते हैं क्रिसमस पर के हम लोग करते हैं उनको, लेकिन वो चीज़ बाइबल में लिखी नहीं। तो जो चीज़ बाइबल में नहीं है तो हम उसे नहीं कर सकते। बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, सात बातें मैं आपको बताऊंगा आज, जो हम क्रिसमस पर करते हैं, लेकिन वो चीज़ बाइबल में है ही नहीं। तो क्या है वो 7 बातें? उन्हें जानने के लिए आपको पूरा संदेश सुनना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि ये सच्चाई क्या है, क्रिसमस की सच्चाई क्या है। जानेंगे तभी जब इस संदेश को आप सुनेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, और इस वचन को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि परमेश्वर ने पहली आज्ञा किसे दी थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हिंट के लिए बता दूं कि ये सवाल मैंने उत्पत्ति की पुस्तक से लिया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी और दुख तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से, हर एक दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुँचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए, खुशी मनाई जाए। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा है, सही सलामत रखा है। 2025 चल रहा है और थोड़े से दिन और बाकी हैं इस साल के, और जल्दी ही हम 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 31 दिसंबर की रात को हम ऑनलाइन आएंगे और यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, और हम रात को प्रार्थना करके 11:30 बजे से 12 बजे तक हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के साथ हम नए साल में प्रवेश करेंगे। तो ज़रूर हमारे साथ शामिल होइए नए साल के सेलिब्रेशन में। और अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से, बाइबल स्कूल से बाइबल ट्रेनिंग लेना, 1 साल का कोर्स है, BBS कोर्स। अगर आप चाहते हैं तो मामूली फ़ीस के साथ आप उसको सीख सकते हैं। पुस्तकें आपके घर पर ही जाएंगी, आपको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना है। घर पर बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, यानी कि पत्राचार कोर्स। तो
इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है। फ़ोन मत कीजिएगा क्योंकि मैं उस पर कोई जानकारी आपको नहीं दे सकूँगा। आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और लिखना है कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज के संदेश को कि क्रिसमस की कुछ बातें ऐसी हैं जो हम करते हैं लेकिन बाइबल में नहीं लिखी, और हमें करना वही चाहिए जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है। तो मैंने जो मेरी ये पुस्तक है, एक हमारे बाइबल कॉलेज की पुस्तक है जीसस क्राइस्ट यानी कि यीशु मसीह, और उसके 6 भाग हैं। उसका पहला भाग है यीशु मसीह का जन्म, उससे ये मैंने लिया है। उसका 26वां जो अध्याय है उसका जो शीर्षक है क्रिसमस कुछ भ्रांतियाँ, यानी कि कुछ ऐसे भ्रम की बातें जो हमें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए लेकिन वो हम करते हैं। तो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ सारी बातें। और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो हम सभी जानते हैं 25 दिसंबर आता है तो हम उस दिन क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन 1 दिसंबर से ही इसका सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। लोगों के घर में चहलकदमी शुरू हो जाती है, गहमा गहमी शुरू हो जाती है, और इस 25 दिसंबर का इंतज़ार करते करते हम लोग बहुत कुछ अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने लोगों के साथ कर बैठते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये सिर्फ पश्चिमी देशों में नहीं है, ये पूरे संसार में ये त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया था। पूरा संसार, ये एकमात्र त्यौहार है जिसे पूरा संसार मनाता है। और दूसरी बात, इसको हम हिंदी में तो बड़ा दिन कहते हैं, बड़ा दिन, लेकिन अंग्रेजी में इसे क्रिसमस कहा जाता है, क्रिसमस। और ये एक परंपरा है, मनुष्यों के बनाया हुआ नियम, ये परंपरा है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो महीने हैं ये तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं, ये मनुष्यों के लिखे हुए दिन नाम है, इनके अर्थ भी अलग हैं। तो ये बाइबल में इनका जिक्र ही नहीं है। ये बाइबल के जो महीने हैं उनके नाम अलग हैं। किसी दिन उस पर मैं वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये जो है 25 दिसंबर का जिक्र बाइबल में कहीं पर भी नहीं है, ना डेट का और ना ही महीने का, कोई भी जिक्र नहीं है। दूसरी बात, और ना बाइबल क्रिसमस यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। बाइबल हमें नहीं कहती कि हम यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाएं, यानी कि क्रिसमस या बड़ा दिन हम मनाएं। और दूसरी बात क्या है कि इस त्यौहार को मनाने या ना मनाने के जद्दोजहद में मसीही समाज 2 भागों में बटा हुआ है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, जाइए वहाँ पर और देखिए बहुत सारे पास्टर लोग अलग अलग धारणाएं लेकर इस पर बैठे होंगे। मैं भी हूँ उसमें, मैं भी आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो धारणा है दूसरी है, मेरी धारणा दूसरी है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो जबकि सत्यता यही है कि यह त्यौहार मसीही आत्मिकता को किसी भी रीति से बढ़ावा नहीं देता, इससे हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती। इस त्यौहार को मनाने से या और भी कोई भी त्यौहार हो उसको मनाने से हमारी आत्मिक ग्रोथ नहीं है। हमारी आत्मिक ग्रोथ तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने से है, प्रार्थना करने से है, आत्मिक गीत गाने से है, आत्मिक लोगों के साथ संगति रखने से है, और परमेश्वर से हर समय बातचीत करते रहने से हमारी आत्मिक उन्नति है। इन तीज त्योहारों को मनाने से हमारी कोई भी आत्मिक उन्नति नहीं होती। और हम जानते हैं कि ये जो क्रिसमस है या कोई सा भी त्यौहार है वो मनुष्यों के बनाए हुए रीति है, मनुष्य की बनाई हुई रीति है। एक छोटा सा वचन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 7 बातें जो हम करते हैं लेकिन बाइबल में वो कहीं नहीं लिखी हैं। हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसके 6 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। ये यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं, यशा भविष्यवाणी जो हुई है यशा के पुस्तक में, उसके बारे में बता रहे हैं।
7 आयत में लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि हम मनुष्यों की रीतियों को मानते हैं। तो ये मनुष्यों की बनाई हुई रीति रिवाज है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें बाध्य करती हैं कि हम क्रिसमस को मनाएं, क्योंकि क्रिसमस जो है वो एक धार्मिक, यानी कि एक मसीहों के लिए एक धार्मिक त्यौहार है, क्योंकि उस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। मैं कई बार, मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, मैं इसलिए बनाता हूँ क्रिसमस क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता जन्मा है। मत्ती 2 अध्याय के पहले पद में ज्योतिषियों ने आकर राजा से पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? जन्म हुआ है तो यीशु मसीह का जन्म हुआ है, तो हम कभी भी बनाएं। मेरे हिसाब से तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रोज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हमें मनाना चाहिए, क्योंकि ये खुशी का संदेश है और हमें लोगों को शामिल करके इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 7 बातें जो बाइबल में नहीं लिखी लेकिन हम करते हैं, क्योंकि मेरी एक बहन है, उन्होंने मुझसे मैसेज में पूछा था कि बहुत से लोग क्रिसमस फादर के लिए या सेंटा क्लॉज के लिए बताते हैं कि ये हमें उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके साथ कोई संबंध हमारा नहीं है। तो उसी विषय पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात सच है। आइए देखते हैं बाइबल और सांसारिक परंपराओं में क्या क्या भ्रांतियाँ हैं। बाइबल क्या कहती है और संसार, उसकी रीतियाँ, उसके रिवाज, उसका जो ये परंपरा है वो क्या कहती है। सबसे पहली बात, ये 7 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, क्रिसमस केक। बाइबल इस बारे में कहीं नहीं बताती, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हम क्रिसमस केक मनाएं। 25 दिसंबर बाइबल में कहीं नहीं लिखा। यीशु मसीह की जन्म तिथि अज्ञात है और ये 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ। 14वीं शताब्दी से ये शुरू हुआ है 25 दिसंबर मनाना। तीसरी चीज़ है क्रिसमस ट्री, जो पेड़ हम सजाते हैं घरों में, उसमें डेकोरेट करते हैं, उसको लाइट वगैरह सब लगाते हैं। क्रिसमस ट्री का जिक्र कहीं पर भी बाइबल में नहीं है। चौथी चीज़ है सांता क्लॉज। इसके विषय में बाइबल कहीं नहीं बताती। ये तो मनगढ़ंत बात है। लोगों ने बच्चों को खुश करने के लिए एक किरदार को गठन किया उसका और उसको संसार में लाए ताकि उनके द्वारा बच्चों को गिफ्ट दिया जा सके। ये मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज है। 5वीं चीज़ है क्रिसमस कैरल, जो घर घर जाकर रात को गाने गाते हैं मसीही लोग। मैं तो समझता हूँ ये गलत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु का नाम ही ले रहे हैं, लेकिन बाइबल में इसके बारे में कहीं नहीं लिखा है कि हम इस तरह से सिर्फ भजन गाएं जाकर। छठी बात है घर की सजावट। घर की सजावट के विषय में भी कहीं नहीं लिखा, लेकिन अगर हम घर को डेकोरेट कर रहे हैं, अच्छा सजा रहे हैं, साफ़ सुथरा रख रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई मुझे तो नहीं लगती कि घर को सजाने में कोई बुराई है। क्योंकि जब शादी ब्याह होते हैं, जन्मदिन वगैरह हम मनाते हैं, तब भी तो हम अपने घरों को सजाते ही हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाइबल में इसके बारे में कहीं नहीं लिखा है। 7वीं और आखिरी चीज़ है पकवान। जो पकवान हम घरों में बनाते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जब हम खाना बनाते हैं तो हम पकवान भी बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम क्रिसमस पे ही मनाएं, कभी भी बना सकते हैं। तो इस 7 बातें मैंने आपको बताई हैं। क्रिसमस केक, 25 दिसंबर, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, क्रिसमस कैरल, घर की सजावट और पकवान। और भी कुछ बातें होंगी जिन्हें मैं भूल रहा हूं। अगर आपके मन में आती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम उन बातों को भी जान सकें और मैं उसे अपनी बुक में ज़रूर ऐड करूँगा। क्रिसमस यानी कि बड़ा दिन मनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसके गीत गाते हैं, खुशी मनाते हैं कि यीशु मसीह जन्मा है। लेकिन सिर्फ क्रिसमस मनाना ये गलत है, ये बुरा है।
सिर्फ क्रिसमस में। इसका मतलब यानी कि मैं समझाना चाहता हूँ कि हम पूरे साल तो सोते रहते हैं, ना चर्च जाते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना आराधना करते हैं, ना परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखते हैं, लेकिन जैसे ही क्रिसमस आता है 1 दिसंबर को हम उठकर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि हम जाग गए हों कि अब हम क्रिश्चियन हैं, अब हम बड़ा दिन मनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं क्रिसमस पर। तो ये चीज़ जो है ये गलत है। हम 12 महीने 365 दिन हम प्रभु में बने रहें, ताकि जब हम क्रिसमस मनाएं तो कोई ये ना कहे कि भाई जाग गए क्या, खुल गई आंखें। ऐसा कोई ना कहे। हमारी आंखें हमेशा खुली रहें, हम हमेशा जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहें, उससे मेल मिलाप रखें और अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार करें। और अंत में परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हम पापियों के लिए एक योजना बनाकर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह का भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद हो कि वह पिता का आज्ञाकारी होकर मनुष्यों के लिए मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं बाइबल में कहीं नहीं है, लेकिन हम फिर भी इनको करते हैं। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट इसमें यह है कि हम इन चीज़ों की पूजा नहीं करते, हम इनको पहला स्थान अपनी ज़िंदगी में नहीं देते। ये अलग चीज़ें हैं। रोज़मर्रा के जीवन में हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो हम उनकी पूजा नहीं करते। हम वो हमारी ज़रूरतें हैं, तो ये भी हमारी ज़रूरत है, हम इसको अपने दिल की खुशी के लिए हम ऐसा करते हैं। गलत क्या है? उनको पूजना, उनको परमेश्वर से ज़्यादा या परमेश्वर से पहले अपनी ज़िंदगी में स्थान देना, ऐसा अगर करते हैं तो वो तो पाप है। हम परमेश्वर को सेकंड नहीं कर सकते। परमेश्वर है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। इसलिए ये वचन जो है हमें ये सिखाता है कि हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएं ज़रूर, लेकिन उन बातों के आदी ना हो जाए, उन बातों को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान ना दे दें जिससे कि परमेश्वर क्रोधित हो कि मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, वो मुझे भूल गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि परमेश्वर ने पहली आज्ञा किससे दी थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और क्रिसमस मनाइए, लेकिन किसी भी ऐसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान ना दीजिए जो परमेश्वर को सेकंड कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।